हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलग अलग टाइप्स के कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से बना हुआ एक पॉलीगन होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप से बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है ट्रेपीजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम एक ऐसा 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 साइड तो पैरेलल होती हैं। ठीक है, 2 पैरेलल साइड होती हैं, लेकिन जो 2 साइड होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये साइड और ये साइड तो पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल क्या होता है लाइन, ये आप लोगों को पता होगा। पैरेलल लाइन ऐसे लाइन होते हैं जिनके बीच की ये दूरी जो है, कितना भी हम आगे बढ़ाएं, ये हमेशा एक बराबर रहती है, आपस में कभी नहीं मिलती। तो ये दोनों लाइन तो देख रहे हैं कि पैरेलल हैं, बाकी ये जो 2 साइड हैं ये पैरेलल नहीं होती हैं। इसके साथ ही ये दोनों साइड इक्वल भी नहीं होंगी। ठीक है, अगर पैरेलल नहीं है तो ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है इससे। ठीक है, तो ये जो नॉन पैरेलल साइड है ये इक्वल भी नहीं होती हैं और पैरेलल भी नहीं होती हैं, जबकि 2 साइड पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट है आइसोसेलेस जो होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, इसमें भी 2 साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं। ठीक है, 2 साइड इसमें भी पैरेलल होती हैं, लेकिन ये जो नॉन पैरेलल साइड है, 2 साइड नॉन पैरेलल इसमें भी होती हैं, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। इसमें भी 2 साइड ट्रेपेजियम में पैरेलल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी 2 साइड पैरेलल होती हैं, लेकिन इसके जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं और इसके जो नॉन पैरेलल साइड हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेपेजियम। नेक्स्ट जो एक फॉर्म होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। ठीक है, काइट कुछ इस तरह का शेप होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर जो है क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसको अगर हम नेमिंग करें तो ये PQRS। इसमें 2 पेयर ऑफ इक्वल जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होते हैं, ये एक साइड जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक दूसरे से लगे हुए ये जो साइड होते हैं ये तो इक्वल होते हैं, ये एक पेयर इक्वल है और ये जो साइड है ये दोनों साइड ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 2 पेयर हैं साइड के, एक तो ये पेयर है साइड का, एक ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, और ये एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू, लेकिन ये एंगल और ये एंगल इसमें इक्वल नहीं होता है। ठीक है, साथ ही इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से हमने देखा कि काइट का शेप कहता है जिसमें 2 पेयर्स होते हैं, एक पेयर जो होता है एक बराबर होता है और दूसरा पेयर जो होता है इक्वल होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स होते हैं। तो ये एक ये एक क्वाड्रिलेटरल का ये भी एक टाइप है। तो ट्रेपेजियम देखा हमने, काइट देखा। नेक्स्ट एक जो टाइप है वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम जो होता है क्वाड्रिलेटरल का ऐसा टाइप होता है जिसमें जो 2 पेयर होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। ये दोनों लाइन जो एक दूसरे के अपोजिट है ये पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन जो एक दूसरे के अपोजिट है ये पैरेलल है। ठीक है, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। साथ ही इनका जो लेंथ होता है, ठीक है, अपोजिट साइड का इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा और इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं। पैरेललोग्राम के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगल को अगर हम लें तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें भी ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड जो है पैरेलल है। ठीक है, साथ ही ये साइड इक्वल होता है और ये साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें 1 पेयर ऑफ इक्वल साइड जो ऐसे होते हैं जो पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये एक और पेयर होता है जो कि पैरेलल है और इक्वल है, इसलिए ये भी रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट होता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में ये चारों साइड जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये साइड पैरेलल है
और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम में आपस में जो आमने सामने की साइड है वो हमेशा पैरेलल रहेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी लेंथ में सिर्फ डिफरेंस आएगा। एक तो इसकी लेंथ एक बराबर, इसकी लेंथ एक बराबर होगी। साथ ही ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हर जगह। ठीक है, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। रेक्टेंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसी तरह से रोम्बस में अगर हम देखें तो इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड तो सारे इक्वल हैं। ठीक है, और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ये साइड एक दूसरे। वैसे रोम्बस कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ नहीं बनता है। ठीक है, ऐसा होगा। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वो सारे हैं जिनके आमने सामने के जो साइड होते हैं वो पैरेलल जा रहे हैं, तो पैरेललोग्राम है। किसी में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, किसी में नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक स्क्वायर है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या होता है कि ये चारों साइड जो है इक्वल है। साथ ही ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए ये सारे ही क्वाड्रिलेटरल हैं और ये सारे पैरेललोग्राम के टाइप में आते हैं। सारे पैरेललोग्राम हैं। तो पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें जानना जरूरी है। एक तो अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल। जितने भी अपोजिट साइड हैं, देखो ये अपोजिट साइड है इक्वल, ये अपोजिट साइड है इक्वल, ये अपोजिट साइड इक्वल, ये अपोजिट साइड इक्वल। इनके तो चारों साइड ही इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड भी इक्वल, ये भी। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड भी। तो इनका ये प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ इज इक्वल, ये याद रखना है। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो इक्वल होते हैं। दूसरा है कि अपोजिट एंगल भी होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, इसमें देखें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल, इसमें तो चारों ही 90 डिग्री है। इसमें भी ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसमें चारों एंगल जो है 90 डिग्री के स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, साइड पैरेलल होते हैं और एक बराबर होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की क्या है प्रॉपर्टीज़ कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। साथ ही जो इनके डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। ठीक है, एक दूसरे को अगर हम ऐसे करें तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ से यहाँ होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो लेंथ बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बीच से काटते हैं। तो ये पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 1 ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड एंगल A इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हम देख रहे हैं AB, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल लाइन्स है तो इनको हम मान लें कि ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हुए, को इंटीरियर एंगल हुए। लाइन एंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सारे चैप्टर जो है मैथ के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड होती है। ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ लिया तो अब इसका काम खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जो पिछले चैप्टर का ये कोई भी चैप्टर है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो लाइन और एंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कि जैसे दो पैरेलल लाइंस ऐसे जा रही हैं और इनको ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो ये 105 और x मिलके 180 हुआ और 115 और y मिलके ये भी को इंटीरियर एंगल है तो 180 हुआ। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन तभी होगा जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हों। तो सिंस AB पैरेलल टू DC, सिंस AB पैरेलल टू DC, AB और DC पैरेलल है, देन एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, देन एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। ठीक है,
तो एंगल ए हमें पता है 105 डिग्री प्लस एंगल डी क्या है, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया 175 डिग्री है। अब नाउ ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है, इनको ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये दोनों क्या हुए, को इंटीरियर एंगल हुए, जिनका सम जो है 180 हुआ। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एंगल बी हमें पता है 115 डिग्री प्लस एंगल सी क्या है, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री। हैंस एंगल एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 है, इन फिगर 2 ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। देखो इसमें मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे है कुछ। ठीक है, ये है एक ट्रेपीजियम है जो ए बी सी और डी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ये पैरेलल है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जिनकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी नहीं है। 2x प्लस 2x माइनस 10 एक ये है, 2x माइनस 10 डिग्री ये है, और 3x प्लस 20, 3x प्लस 20 डिग्री ये है, और एक है 65 और y, ये 65 डिग्री है और ये y है। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ x है और यहाँ y है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल है डी सी के, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, देन एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी को इंटीरियर एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एंगल ए कितना है, 2x माइनस 10 है, तो 2x माइनस 10 डिग्री प्लस एंगल डी है 3x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, 3x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x प्लस 3x माइनस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5x और 20 माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 10 इज इक्वल टू 170 डिग्री। ठीक है, तो 5x हो गया 170 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो गया 170 डिग्री बाई 5, तो इज इक्वल टू हो गया 34 डिग्री। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पता चल गई कि ये 34 है यहाँ पे। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 34। ऑल्सो ये वाला एंगल अब हमें निकालना है y वाला। ऑल्सो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। ऑल्सो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एंगल b है 65 डिग्री
और एंगल सी है वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो हैंस एंगल x, एंगल तो है नहीं x है। ठीक है, x इज इक्वल टू 34 एंड y इज इक्वल टू एंगल है y, एंगल y इज इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। The length of a parallelogram exceeds its breadth by 30 centimeter. If the perimeter of the parallelogram is 2 meter 60 centimeter, find the length and breadth of the parallelogram. ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लो ये हो गया पैरेललोग्राम, तो एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम एक्सीड, लेंथ जो है ज़्यादा है 30 सेंटीमीटर ब्रेथ से। अगर ब्रेथ मान लो ये है x, तो ये हो गया x प्लस 30। ठीक है, लेंथ ज़्यादा है तो ये है, और पेरीमीटर दिया हुआ है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसका लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट द ब्रेथ ऑफ पैरेललोग्राम बी x, तो लेट ये द ब्रेथ ऑफ ग्राम बी एक्स। तो लेंथ क्या होगा, एक्सीड है 30 सेंटीमीटर, देन लेंथ इज इक्वल टू होगा, लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर हुआ है 2 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ये अलग अलग यूनिट में है, तो दोनों को हम सेंटीमीटर में अगर हम बदलेंगे तो 260 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सेम यूनिट में रखते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऑल्सो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, देन तो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ कितना है x प्लस 30 और ब्रेथ है x, तो 2 इंटू एक्स प्लस 30 और ब्रेथ है प्लस ये ब्रेथ 30 इज इक्वल टू, पेरीमीटर दिया हुआ है 260 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 60 और x प्लस 30 प्लस x, ये 30 यहाँ क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ x रहेगा। ठीक है, ये ब्रेथ है जो कि x है। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो 2x ये 30 हो गया 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 260 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 2x हो गया 4x इज इक्वल टू 260 और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -60। 4x इज इक्वल टू हो गया 260 माइनस 60, तो 4x इज इक्वल टू हो गया 200। ठीक है, 4x हो गया 200, तो x हो जाएगा 200 बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, x क्या है, ब्रेथ है जो कि 50 सेंटीमीटर है, सो इसलिए ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या था, x प्लस 30 था, एंड लेंथ इज इक्वल टू, एंड लेंथ क्या था, x प्लस 30 इज इक्वल टू, x है 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 3 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।